दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? दोस्तों कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से है। इसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गाय सोलर एनर्जी आ जाता है, वायु एनर्जी आ जाता है, ये सभी एनर्जी इसके अंतर्गत आ जाता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों 20 सूत्रीय कार्यक्रम को इंग्लिश में 20 पॉइंट प्रोग्राम कहा जाता है और ये दोस्तों 1975 में लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसी के अंतर्गत दोस्तों एक कार्यक्रम था गरीबी हटाओ का नारा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है किस योजना में प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी दोस्तों फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान में भारत में सर्वाधिक कृषि जोत ठीक ना किस प्रकार की है जिस पर खेती की जाती है? ओके गाइस, तो ये है सीमांत मार्जिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ओके गाइस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991 को भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान इंग्लिश में की समय सीमा क्या है? इसका जो समय सीमा है गाइस ये है 1978 से 80। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? एग्रीकल्चर होल्डिंग्स का सबसे कम जो आकार है ये है गाइस केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये है गाइस राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर ठीक है टैक्स लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये रिकमेंड की थी दोस्तों राज समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में पहली बार दोस्तों जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये की गई थी दोस्तों 1970-71 में। दोस्तों ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई? दोस्तों ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत पंजाब राज्य से की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इनका नाम है गाइस डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों पिंक रिवॉल्यूशन का जो संबंध है ये है गाइस झींगा उत्पादन से। इसके अंतर्गत और भी कई सारी चीजों का प्रोडक्शन किया गया था, जैसे जो पिंक रिवॉल्यूशन है ये प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरत योजना रोलिंग प्लान के प्रतिपादक कौन है? इनके जो प्रतिपादक है दोस्तों इनका नाम है रेगनर फ्रिस। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों हरियाली योजना के जो शुभारंभ है ये किया गया था 21 जनवरी 2003 को। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? दोस्तों हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो थे ये थे डॉक्टर विलियम गॉड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है ये 1967-68 में हुई थी। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों विश्व स्तर पर हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो जन्मदाता है ये माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन वोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जन्मदाता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों NREP की जो शुरुआत है ये हुई थी दोस्तों 1980 में। 1980 में। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस फसल का प्रोडक्शन सबसे अधिक हुआ था? तो गेहूं का। ओके गाइस, भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सेंट्रल फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो थे दोस्तों, इनका नाम है CM सुब्रमण्यम। CM सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? दोस्तों हरित क्रांति का जनक फिलीपींस देश को माना जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति की सूत्रपात हुई थी? सबसे पहले किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी? तो ये राज्य है दोस्तों पंजाब। पंजाब में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सन 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरू हुई थी 1985-86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कपार्ट का जो मुख्यालय है ये स्थित है नई दिल्ली में। 31 उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कंज्यूमर का जो सेविंग कंसेप्ट है इसका प्रतिपादन दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। खाद्यान्नों का न्यूनतम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP कब से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी दोस्तों 1964-65 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? ये दोस्तों 1999 से सन 2000 के बीच में। भूरी क्रांति, इसे दोस्तों इंग्लिश में ग्रे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसका संबंध जो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है, उर्वरक के उत्पादन से है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध जो है ये पेट्रोलियम के उत्पादन से है, पेट्रोलियम से है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी दोस्तों छठी योजना में। छठी योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गाइस बादामी क्रांति का संबंध जो है ये मसाला के उत्पादन से है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिवरामन समिति के सिफारिश पर। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों रेड रिवॉल्यूशन का जो संबंध है ये गाइस मांस और टमाटर के उत्पादन से है। ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।